Dear students, hello, welcome to all of you on the digital platform of Dhruv Science Math Point. Let's make the learning simple. I am Rohit Kumar Tyagi, your maths mentor. और आज हम शुरू करने जा रहे हैं वन अनदर चैप्टर दैट इज द चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 10 इज सर्कल और सर्कल जो है दैट इज द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री. तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1. देखो, अब इसमें सम आर द इजी सम आर द टफ क्वेश्चंस. ऑब्जेक्टिव में ऐसा होता भी है कि बेटा जैसे मान लो कि आपके 20 क्वेश्चन होते हैं इन द ऑब्जेक्टिव, तो 20 में से 15 क्वेश्चन तो लगभग ऐसे होते हैं कि जो सारे बच्चे जो है उनको बना लेते हैं और 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको हमें बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होती है. तो शुरू करते हैं. क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर AB and AC are tangent to the circle with center O such that angle BAC equal to 40 degree then BOC. देखो, इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन. मैं आपको थोड़ा सा और अलग से इसका शेप बताने के बाद में एक्सप्लेन कर देता हूं. जैसे सपोज करो कि ये मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में एक टेंजेंट ले लेते हैं. किसी भी साइड में ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे सपोज कि इट इज द टेंजेंट एंड वन अनदर टेंजेंट इज, ये एक और टेंजेंट हो गया, राइट. सेंटर इज हियर. तो दिस इज द रेडियस लाइन एंड रेडियस लाइन. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखो कैसे. आपको ये पता है कि रेडियस लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो ये 90 और ये 90 और दिस एंगल इज 40. अब इन्हें क्वाड्रिलेटरल सारे के सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है. तो 90 और 90 180, 180 और 40 220 और 360 से अगर मैं 220 को माइनस करता हूं तो 140 डिग्री जो हो वो आंसर होगा. या फिर आप ऐसे लर्न करो, ज्यादा बढ़िया रहेगा. क्या कि इन क्वाड्रिलेटरल ABOC ABOC, आप याद रखना बेटे, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. अगर आप ये याद रख सकते हैं ना तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा. क्योंकि सप्लीमेंट्री का मतलब ये हुआ कि A का जो अपोजिट है वो O है और A और O का सम जो है डेट इज द 180 डिग्री. अब A इज 40 और यहां पर O का क्या मीनिंग है? O का मीनिंग है बेटा BOC. मीनिंग ऑफ A इज BOC, O इज BOC और 180 डिग्री. तो BOC इज इक्वल टू 140 डिग्री. मतलब ये हुआ कि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया बाय यूजिंग द टू टाइप्स, राइट. कि या तो आप सप्लीमेंट्री वाले कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. तो ये बना आपका, ये दो पार्ट्स में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं कि या तो आप इस वाले मेथड पर जाइए सप्लीमेंट्री वाले पर, अदरवाइज आप सीधा डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो ये डायग्राम से भी करना जो है वो इजी है. सेकंड इज in the figure 80 is a tangent to the circle with center O. देखो बेटा, everything is given in the diagram. बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना. आप OA को ज्वाइन करो और आपको पता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट. अब देखो, मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है 80. यहां मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया. अब जो 30 का अपोजिट है, अपोजिट वो परपेंडिकुलर है. इट मींस 80 कौन है? आप ध्यान से देखो बेटे, OA, इसमें देयर आर वन इज OA, OA 80 और OT, दीज आर द 3. क्या करते हैं इसको? OA 30 का अपोजिट है तो इट्स परपेंडिकुलर. 80, this is base. OT is
हाइपोटेन्यूज। तो यूज कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 क्या होता है? बेस। तो बेस इज 80 और हाइपोटेन्यूज इज OT। अब वैल्यू ऑफ कॉस 30 इज √3/2 और 80 को 80 रहने दो और OT इज 4। अब बेटा सिंपल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 80 इक्वल टू 2 √3 सेंटीमीटर। तो अब अगर 2 √3 है तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी इज करेक्ट इन इट। इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। और जो अपना लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर कितना आया था? 140। उसमें भी हमारा ऑप्शन सी था, वो करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। आपसे पूछा POQ, POQ बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाउ टू सॉल्व दिस? एक डायग्राम बना देता हूं थोड़ा बड़ा सा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। राइट, अब देखो, अब चलते हैं इसमें। ये कहता है सपोज कि ये सेंटर है, तो 1 रेडियस इज दिस, अनदर रेडियस इज दिस, और यहां से इसने एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया लाइक दिस, और ये ज्वाइन कर दिया। ओके, अब क्या करते हैं आप समझना, ये जो लाइन है ये इसके इक्वल है। ये है OPQR। अब दिस इज द आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो ये x होगा और ये भी x होगा, करेक्ट। और ये जो एंगल है 50 डिग्री है, 50 डिग्री है। और आप क्या जानते हैं कि रेडियस लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। रेडियस लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। इट मींस x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। और जब आप कैलकुलेट करोगे तो x आएगा 40 डिग्री। x कितना आ जाएगा आपका? 40 डिग्री। अब क्या करते हैं, अब इन ट्राइंगल OPQ, अब OPQ में जो एंगल्स हैं उसमें से एक है POQ प्लस x, और इन तीनों का जो सम है वो है 180 डिग्री। तो POQ प्लस x इज 40, राइट इट 2 टाइम 40 इक्वल टू 180। POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। 180 से 80 माइनस किया, इट इज 100 डिग्री। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपने कुछ नहीं करना, सिंपल डायग्राम बनाना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ऑब्जेक्टिव में ये कोई ज्यादा टाइम आपका नहीं लेगा। कहता इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। देखो लगभग मतलब लगभग क्या, बिल्कुल मान के चलो आप सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट उसमें क्या था, आपको AOB फाइंड करना था, और इसमें जो AOB है वो गिवन है। तो इस सिचुएशन में सिंपली एक अपन सर्कल बनाते हैं। ये हमारा सर्कल है, और बस आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन आपका जो है वो सॉल्व हो जाएगा। वन टेंजेंट इज दिस, ये टेंजेंट है, और हियर इज ए कॉर्ड, ये कॉर्ड है। सपोज दिस इज द सेंटर। तो ये बना हमारा डायग्राम हो गया।
अब राइट हियर ओ ए बी एंड टी। ध्यान से देखो, कहता एओ बी 100 है, राइट हियर एक्स, राइट हियर एक्स, और ये है मेरे पास 100 डिग्री, और ये जो एंगल है वो 90 है। तो इसने मुझसे क्या पूछा है? बी ए टी बैट, बी ए टी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो पहला जो मेरा काम है वो है एक्स फाइंड करना। तो एक्स प्लस एक्स इन ट्राइंगल एओबी, इन ट्राइंगल एओबी, एक्स प्लस एक्स प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 40 डिग्री। अब देखो, जो BAT है, एंगल BAT, आप ध्यान से देखो, BAT तो ये पूरा 90 है, 90 में से x माइनस करना होगा। BAT इज 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस 40, दिस इज इक्वल टू 50 डिग्री, और 50 डिग्री हमारा ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत अच्छे से समझना बेटा, इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्कल, रेडियस 5 है, कहता लेंथ ऑफ टेंजेंट 10 है, तो मेरे हिसाब से तो इसका असर्शन सही नहीं होना चाहिए। मैं चेक करता हूं, ठीक है भाई, आपको भी एग्जाम में आएगा तो हाउ विल यू चेक इट कि भाई असर्शन करेक्ट है या नहीं है। मैक्सिमम बच्चों का प्रॉब्लम तो यही होता है कि वो असर्शन रीजन को ही रॉन्ग करते हैं। तो असर्शन रीजन को आपने सही से चेक करना होता है। तो ये एक सर्कल हो गया मेरे पास में। अब देखो, ये कहता है एंगल बिटवीन, इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स इज 90 डिग्री और रेडियस 5 है, तो मैं क्या करता हूं, दो टेंजेंट बनाता हूं। तो वन टेंजेंट इज दिस, ये टेंजेंट हो गया, एंड वन अनदर टेंजेंट इज दिस, ये मेरे पास टेंजेंट बन गया। टेक हियर सेंटर, इसको यहां ज्वाइन किया, एंड दिस इज द रेडियस। ओके, नाउ राइट हियर ओ ए, ये पॉइंट है P, और P से इसने लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 10, दिस इज 10, और रेडियस जो है वो 5 है, रेडियस इज 5। और कहता एंगल जो सेंटर पर है वो 90 डिग्री है। अगर पूरे का पूरा एंगल 90 डिग्री है तो आप देखो, थोड़ा समझो, तो इसके हिसाब से ये जो एंगल है वो 45 डिग्री हो जाएगा, राइट। और ओपी अगर आप कैलकुलेट करते हो, सॉरी, अगर आप एंगल को कैलकुलेट करोगे, यहां मेरी बात समझना, तो 45 का जो अपोजिट है, 45 की जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर है। तो इट मींस एपी जो है दैट इज द परपेंडिकुलर, एपी इज परपेंडिकुलर, ओए इज बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर इज 5, बेस इज 10, तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2। और बेटा 1/2 tan की लाइन में जो होता है, 1/2 जो होता है वो कभी भी tan 45 डिग्री नहीं होता, क्योंकि tan 45 डिग्री 1 होता है। तो ये कब पॉसिबल था कि अगर ये और ये दोनों 5 होते तो 90 डिग्री बन जाता, बट दिस इज द 5 और 10 है, तो 5 और 10 के केस में ये 45 होना पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब इसका जो असर्शन है वो रॉन्ग है। ए, असर्शन इज फॉल्स या रॉन्ग, जो भी आप लिखना चाहें। और जब असर्शन फॉल्स होता है तो ऑप्शन डी आपका ट्रू आंसर होगा। तो मतलब सर्कल में जब आप क्वेश्चन ट्राई करते हैं
तो ऐसे कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं होते, वही सिंपल ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट हैं, उनको आप सही से अप्लाई करें, पाइथागोरस थ्योरम को सही से अप्लाई करें, ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोस टेन को सही से अप्लाई करें, और आपके आंसर जो है वो आराम से आ जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक द वीडियोस, और मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने जो डाउट्स हैं वो लिख सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए जो है आपके डाउट्स के जो वीडियो है वो तैयार कर दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू, थैंक यू।